बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद। हेल्थ गुरु आप देख रहे हैं और गर्मियों में त्वचा की देखभाल हम कैसे करें, त्वचा संबंधी समस्याओं से कैसे बचें, इस पर चर्चा चल रही है। डॉक्टर प्रियंका आर्टेमिस हॉस्पिटल से इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। तब तक डॉक्टर प्रियंका से मैं अपने सवाल पूछती हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले हम SPF की बात कर रहे थे, सनस्क्रीन की बात कर रहे थे। आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। SPF के बारे में जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमारी इंडियन स्किन में 15 SPF काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। प्लस आप जैसे बता रहे हैं कि चूज़ कैसे किया जाए, तो आप सनस्क्रीन अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जेल बेस सनस्क्रीन लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई है तो लोशन या क्रीम भी लगा सकते हैं। जनरली देखा गया है जो ऑयली स्किन है उनके लिए SPF 15 काफ़ी है, और ड्राई स्किन के लिए आप 30+ SPF भी यूज़ कर सकते हैं। एंड कम से कम, बिकॉज हमारे सन काफ़ी तेज रहता है तो एक बार लगाना इफ़ेक्टिव नहीं है, तो कम से कम 2 से 3 बार लगाना बहुत ज़रूरी है। आइडियली 3-3 घंटे में लगाना बहुत अच्छा रहता है, अगर आप लगाएं तो काफ़ी। बीच बीच में हमारे साथ हमारे कॉलर्स भी जुड़ते जा रहे हैं। पलवल से इस वक्त चांद प्रकाश हैं। नमस्कार चांद जी। हाँ जी मैडम, मैं पूछना चाह रहा था कि मेरे बच्चे के ना हाँ जी, पैर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो बात करेगा। हेलो जी बोले आप। ये गर्मियों के अंदर हमें क्या क्या यानी कि अपना प्रिकॉशन लेने चाहिए? गर्मी बहुत ज्यादा है कि जिससे कि हमारी बॉडी सही रहे। केवल गर्मी ज्यादा आपको महसूस होती है, जो कि है ही, उसके अलावा भी कोई समस्या है क्या? नहीं, उसके अलावा और कोई समस्या नहीं है। गर्मियों में अपना बचाव कैसे करें, वही गर्मी में तो बेसिकली यही है कि ठंडी चीज़ें सेवन करें, और जो भी ज़्यादा तेल और मसाले और नॉनवेज थोड़ा सा कम खाएं, स्पेशली रात के टाइम, क्योंकि गर्मी ज़्यादा लगेगी उससे जी। और दवाइयाँ अगर आप कुछ अननेसेसरी खा रहे हैं तो कम से कम आप लीजिए। यही मेन है, ठंडी चीज़ें। हल्के रंगों के कपड़े हल्के पहने, रंग के, कॉटन का इस्तेमाल वो करें। तो पहले भी बताया था कि लाइट ड्रेस और हल्के रंग के कपड़े बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन लगाए जब भी बाहर निकलें, बहुत ज़रूरी है। कैलोमीन आप अपनी एक छोटी सी चीज़ है, आप फ्रिज में रखें, और जब भी आपको लगे कुछ भी हल्का सा कहीं गमोरी टाइप का निकल रहा है या आपको बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है स्किन, धूप से वापस आए, वो लगा सकते हैं। काफ़ी ठीक रखेगी आपकी स्किन। गमोरियों पे भी मैं आपसे बात हाँ जी, करूंगी, लेकिन उससे पहले क्या सनस्क्रीन ही काफ़ी है बाहर निकलने के लिए कि चलो हमने अभी क्रीम लगा ली, हम बाहर जा सकते हैं, थोड़ी तेज़ धूप लगेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या उसके बाद भी हमें अम्ब्रेला कैरी करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अम्ब्रेला भी कैरी करना चाहिए, साथ में सनशेड्स, गॉगल्स भी पहनने चाहिए। सनस्क्रीन काफ़ी नहीं है, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। जैसे आप बता रहे थे 46 आजकल चल रहा है, 46-47 डिग्री, इसमें खाली सनस्क्रीन नहीं काम करेगा। एंड प्लस अगर हो सके तो वो जो डे टाइम है अगर अवॉइड कर सकें तो वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर आपको खाली सनस्क्रीन नहीं और गॉगल्स एंड ये सब कुछ आपको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। हिसार से हमारे साथ वृंदा है। नमस्कार वृंदा जी। रीना है हमारे साथ। रीना पूछिए आप अपना सवाल। हेलो जी पूछिए। जी, मुझे ये पूछना है कि गर्मी के कारण मुझे एलर्जी हो जाती है पर्सनल पार्ट से, उसके लिए क्या करें? कहाँ पे होती है आपको रीना जी? जी, मुझे पानी की प्रॉब्लम है, जैसे बाजू वगैरह के नीचे। हाँ जी। ऐसे। अच्छा, तो ये तो आपने दिखाया भी होगा इसके लिए ना? हाँ जी, ये टेलीकॉम पाउडर वगैरह लिया था, उससे कुछ टाइम तो आराम हो गया, उसके बाद नहीं हुआ। नहीं तो फिर उसके लिए फिर आपको दवा करनी पड़ेगी, तो आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए, क्योंकि बार बार होएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। उसके स्कार्स वगैरह भी रह सकते हैं, मार्क्स ज़्यादा रह सकते हैं, तो उससे भी आपको बाद में जाकर परेशानी हो सकती है। तो वो दिखा दीजिए आप, बढ़िया रहेगा उसके लिए। चलिए, हमारी अगली कॉलर फरीदाबाद से हैं लता। नमस्कार लता जी। हाँ जी, नमस्कार जी। पूछिए आप अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है कि फेस पर बहुत ज्यादा पसीना आता है। हाँ जी। उसके बाद ईटिंग शुरू हो जाती है। अच्छा। बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, तो उसके लिए क्या वो है, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, पसीना ज़्यादा आता है तो वही सबसे पहले तो यही है कि ठंडी चीज़ें सेवन करें, और आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ भी एलोवेरा पैक या ठंडा कुछ बर्फ़ या आइस पैक जो रहते हैं फ्रिज में, आप उसको आप लगा सकते हैं। ज़्यादा पसीना आने के बाद आप उसको लगाइए, पोर्स थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाते हैं जी, तो उससे आपको पसीना कम आएगा, सूदिंग लगेगा। ठीक है, कैलोमीन लगाइए, उसके लिए यही कर सकते हैं। एंड कूलर में और अच्छी खुली जगह में
रहें, गर्म हवा से, सूखी हवा से ये सब बचें। इनको हेल्प करेंगे। चलिए, जुलाना से हमारे साथ महावीर शर्मा जी हैं। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार मैडम। पूछिए आप अपना सवाल। मैडम मेरे जांघ में मैडम दर्द हो रहे हैं हाँ जी, हाँ जी, और हमने टाइजा की टैबलेट और ट्यूब ली थी हाँ जी, हाँ जी, जो एक डिब्बे में आती है। हाँ जी, और एक नहीं हफ्ते- बिल्कुल सही दवाई ली है आपने। हाँ जी, तो मैडम उनसे फिर आराम नहीं हुआ, हमने 28 दिन तक लगातार खाया। लगातार मतलब आपने 10-15 दिन तक खाई है उसको? 28 दिन तक खाई मैडम, 28 दिन। 28 दिन। 28 दिन तक खाई है तो हो सकता है कि आपको दूसरी दवाई देनी पड़े, बिकॉज आजकल रेजिस्टेंस केसेस मतलब बहुत आ रहे हैं। जो हम जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में देखते हैं वैसे फंगल रेजिस्टेंस केसेस भी बहुत आ रहे हैं आजकल। जी। तो आप आके दिखाइए और उसकी जगह हम दूसरी दवाई करेंगे, बट उसको मगर पूरी तरह से ठीक करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर धीरे धीरे वो किसी चीज़ से फिर रिस्पॉन्ड कम करना हो जाएगा उसका। तो प्लीज़ आप आके दिखाइए, दूसरी दवाई हम आपको देंगे उसके लिए। चलिए, दूसरे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ते रह सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर, जैसा कि मैंने कहा कि घमौरियों की बात, और ज़्यादातर कॉलर जो भी पिछले 4-5 कॉलर जुड़े हैं वो एलर्जी का जिक्र कर रहे थे। तो घमौरियाँ तो होती हैं ही, 10 में से 6-7 को ये समस्या होती है, लेकिन कई लोगों को हाथों में भी एलर्जी हो जाती है, लाल लाल चकत्ते से बनते हैं। हाँ जी, वो क्यों होता है और कैसे बचें? वो भी एक्चुअली यूवी लाइट से ही होता है। जो हम धूप की बात कर रहे हैं, यूवी धूप में जो यूवी ए यूवी बी किरणें होती हैं, उसकी वजह से वो एलर्जी हो जाती है। एलर्जी के बहुत तरह तरह के वेरिएंट्स होते हैं। एक जो आप चिकत्ते वाली बात कर रहे हैं, तो वो उस पर क्या रहता है, वो आधा घंटा पौना घंटा रहता है, फिर वो ठीक हो जाता है। तो उसे हम एक्यूट अर्टिक एरिया भी कहते हैं। तो उससे ये रहता है कि उसमें आप कुछ भी एंटी हिस्टामिनिक, हम एंटी एलर्जिक टैबलेट्स एविल के नाम से जानते हैं, सिट्रजीन बहुत कॉमनली सब जानते हैं, एलेग्रा टैबलेट, ये आप ले सकते हैं उसके लिए जब भी आपको रहे। एंड लैक्टोकैलामीन लगाइए, उससे सही रहेगा। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ इस दरमियान जुड़ गए हैं। गोला चीका से हैं जसविंदर जी। नमस्कार जसविंदर जी। हेलो, गुड इवनिंग हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। सवाल पूछिए अपना। मैम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे चेहरे पे ना थोड़ी फुंसियाँ टाइप हो जाती है मैम, हाँ जी। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि धूप से आजकल बचने के लिए कौन सी सनस्क्रीन लगानी चाहिए, मतलब अच्छा, sunscreen? आपका शुभ नाम क्या है? जसविंदर सिंह। हाँ जी, गुरविंदर जी, अभी आपकी एज कितनी है? जसविंदर जी। जसविंदर जी, हाँ जी, एज कितनी है? फोन पर वो हमारे साथ नहीं अच्छा। है, लेकिन फिर भी देखिए, अगर इनको पिंपल वाली स्किन है तो इनकी सनस्क्रीन जेल बेस होनी चाहिए। एंड मार्केट में जेल बेस सनस्क्रीन भी अवेलेबल है, 15 to 20 SPF के बीच में यूज़ कर सकते हैं। ये 2 से 3 बार लगा सकते हैं। क्रीम और लोशन नहीं लगाना है, क्रीम और लोशन से ज़्यादा पिंपल्स निकलेंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स डबल हो जाएंगी, ट्रिपल हो जाएंगी। ठीक है, और बाकी जो इनको फुंसियाँ भी निकल रही हैं उसके लिए दवाई करें। क्रीम्स अवेलेबल हैं जो आपको डॉक्टर के पास जाके मिल जाएंगी, उसको आप लगाएं, रात में लगा सकते हैं, सुबह के टाइम सनस्क्रीन लगाएं, जेल वाली सनस्क्रीन। चलिए, हमारे साथ और भी कॉलर इससे पहले जुड़े हैं। एक बहुत ही कॉमन समस्या है, जब कोई बाहर धूप में निकलते हैं लोग, तो कई सारे अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जिनका चेहरा लाल हो जाता है पूरी तरह से। हाँ जी। ऐसा क्यों होता है? वो भी एक अर्टिक एरिया ही है, जैसे मैं बता रही थी आपको, धूप से जो एलर्जी है वो सनबर्न बोल सकते हैं उसको। वो एक तरह की वो जब लाल हो जाता है, जब बाद में जब धीरे धीरे सेटल हो जाता है, वो टैनिंग में कन्वर्ट हो जाता है, सन टैनिंग जो बोलते हैं जी। तो वो फिर बाद में लॉन्ग टर्म पे फिर आपको आपका कलर को डार्क कर सकता है। ठीक है, तो उसको ठीक करने में दिक्कतें भी आ सकती है। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप प्रिवेंशन करें, वही बेटर है। मतलब जिनके चेहरे लाल नहीं होते हाँ। उनका कलर बाद में डार्क नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट सनस्क्रीन तो भी उनको खुश लगाना होने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट सनस्क्रीन लाल होने की वजह से जो रिएक्शन होता है, टैनिंग होती है, फिर वो उससे ज़्यादा डार्क हो जाएगा। देन इसलिए सनस्क्रीन आप लगाएंगे तो फिर चलिए, वही गर्मी इतनी सबसे है बड़ा कि हल है। हमारे साथ लगातार कॉलर जुड़ रहे हैं। रविंद्र गुहाना से जुड़ गए हैं, पहले इन्हें सुनते हैं। नमस्कार रविंद्र जी। हाँ जी पूछिए आप अपना सवाल। सर, मैम मेरे नमस्कार जी। नमस्कार। रविंद्र जी, इससे पहले कि आप सवाल पूछे, टीवी सेट का वॉल्यूम कम कीजिए आप। जी सर, मेरे मुंह पे पापड़ी पकती जी। जी, आपकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष। 18 साल के हैं आप? हाँ जी। जी,
इन्होंने बताया पापड़ी हाँ, पपड़ी सी हो पपड़ी जाती सी। है। अच्छा, वो स्केलिंग है, वो बेसिकली हम इसे पीएलई रैश कहते हैं। ये बहुत ही एक्यूट सनबर्न केस है जो हम बता रहे थे कि धूप की वजह से जो चेहरा लाल हो जाता है, उसके पोस्ट इफेक्ट है ये। तो इसके लिए आपको दवाई करनी पड़ेगी, सनस्क्रीन खाली काफ़ी नहीं रहेगी। तो आप प्लीज़ जाके अपने डॉक्टर से मिलिए, स्किन स्पेशलिस्ट से, एंड वो आपको दवाई देंगे। 10 से 15 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने डॉक्टर प्रियंका को बहुत ही गौर से सुना होगा और आपकी समस्या भी जल्दी खत्म हो जाए। प्रेमनाथ हमारे साथ हैं पलवल से। नमस्कार प्रेम जी। नमस्ते मैम। पूछिए गुड आप। इवनिंग। गुड इवनिंग। पूछे आप। जी, मेरे को गर्मियों में प्यास ज्यादा लगती है, पानी की कमी हो रही है शरीर में, इसके लिए क्या किया जाएगी? आप फिर से अपना शरीर में पानी की कमी के लिए क्या करें? पानी की कमी हो रही है आपको, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है उनको। तो वो एक तरह का डायबिटिक सिम्टम भी हो सकता है। आपने अपनी शुगर चेक कराई है? आपने फ़ोन पे है? प्रेम जी, अभी आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं क्या? क्या जी? हाँ जी, आप एक डायबिटिक सिम्टम भी हो सकता है ज़्यादा प्यास लगना। वैसे तो गर्मी की वजह से सबको प्यास लगती ही है। अगर उससे ज़्यादा आपको लग रही है तो आप जाके एक बार अपना ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। उसमें इनको एक help बार मिलेगी। मतलब ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, वो डायबिटिक भी हो सकता वैसे तो सबको बहुत प्यास लगी रही है, है जी। तो हो सकता है वो नॉर्मल भी हो, हम्म। बट अगर उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो चलिए डॉक्टर, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, वापस आएंगे और फिर और भी कॉलर्स हमारे साथ जो जुड़ेंगे उन्हें आंसर करेंगे। कई सवाल मेरे पास भी हैं आपसे पूछने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापसी होगी।